8 सितंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों, बेलियों और मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम बात करेंगे गार्लिक वाइन पर। ये एक क्लाइंबर वाइन है। इसको गार्लिक वाइन भी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते जब हम क्रश करते हैं तो उसके अंदर लहसुन की खुशबू आती है, जिस वजह से इसको हम गार्लिक वाइन भी कहते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि ये जहाँ पर लगी होती है वहाँ पर मक्खियाँ मच्छर वगैरह बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि इसके अंदर से लहसुन की खुशबू आती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट वगैरह जो उनसे हैं इसके ऊपर अटैक नहीं करते। और जब इस पर फ्लावरिंग होती है तो पहले बिल्कुल डार्क कलर की होती है, उसके बाद अगले दिन लाइट कलर की हो जाती है और फिर उससे अगले ही दिन बिल्कुल ही लाइट कलर की हो जाती है। और इसके फ्लावर तकरीबन 1 वीक तक ये रहते हैं। इसके फ्लावर लंबे अरसे तक चलते हैं। ये नहीं है कि दूसरी क्लाइंबर की तरह एक दिन फ्लावर आए और दूसरे दिन झड़ गए और ख़त्म हो गए। इसका फ्लावरिंग सीज़न साल में 2 दफ़ा आता है। पहला सीज़न होता है इसका मानसून का और दूसरा इसका सीज़न है जनवरी और फरवरी में। वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया के हिसाब से आपका क्लाइमेट कैसा है, उस हिसाब से ये फ्लावरिंग करती है वाइन। हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस वाइन को ग्राउंड में लगाना चाहिए, लेकिन आप इसको पॉट में भी आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड में लगाने का ये ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बुशी बन जाएगी और मोर देन ज़्यादा फ्लावरिंग आपको देगी, जिसकी वजह से आपका जो सा घर का दरवाज़ा है, गेट है, जो भी आप कवर करना चाहते हैं वो ईज़िली कवर हो जाएगा। पॉट में तो ये फ्लावरिंग करती है, लेकिन उसके लिए हमें बड़े साइज़ का पॉट चाहिए होगा, क्योंकि छोटे पॉट में ये फ्लावरिंग नहीं करेगी। और दूसरा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि इसकी रूट्स जो सी है वो टैप रूट होती है, जो ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती है, जिस वजह से हमें इसको ग्राउंड में लगाना चाहिए ताकि इसकी रूट्स जो सी है वो ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक जा सकें और ये ज़्यादा बुशी बन सके। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरी वाइन कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग दे रही है। अब इसकी केयर के बारे में आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा, तो जिसकी वजह से आप भी अपने घर में इस वाइन को लगा सकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सनलाइट की, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए डेली की तकरीबन 8 या 9 घंटे की सनलाइट रिक्वायर्ड है, कि उनको डेली की 7 या 8 या 9 घंटे की धूप लगनी चाहिए। तो हमें क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे टेरेस पर या ग्राउंड पर वो लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पर रोज़ाना की 8 या 9 घंटे की सनलाइट आती हो। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि वाटरिंग के लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल लेनी चाहिए, ताकि जितना भी पानी हो वो आसानी के साथ ड्रेन हो सके। वेल ड्रेन सॉइल के लिए मैंने 1/4 सैंड ली है, 1/4 गार्डन सॉइल है, 1/4 वर्मी कंपोस्ट है और 1/4 कोकोपीट है। इन सब चीज़ों के अलावा मैंने इसमें नीम खली का इस्तेमाल भी किया है, फंगिसाइड का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन अब तक मैंने जब से लगाई है लेकिन इसमें कोई भी मिलीबग वगैरह या कोई भी फंगिसाइड का अटैक नहीं हुआ। अब इसमें बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइज़ हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसको फरवरी और अक्टूबर में फर्टिलाइज़ करना चाहिए। और इसमें हर एक क्लाइमेट की अलग-अलग सीज़न होते हैं फ्लावरिंग के, तो आप अपने फ्लावरिंग के सीज़न के हिसाब से इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र इसको कोई भी डाल सकते हैं, जिसमें हम काऊ डंग भी डाल सकते हैं, उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। उसके अलावा हम बनाना पील्स इसको ज़रूर दें, क्योंकि बनाना पील्स में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है और फूलों के खिलने और फूलों के आने के लिए पोटेशियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे डेड हीटिंग की। डेड हीटिंग का मतलब है कि जब इसके सारे फ्लावर आकर झड़ जाते हैं तो इसको टॉप से हम इसकी सारी कटाई कर देंगे, ताकि इसमें से नए नए शूट्स निकलें। जब नए ब्रांचेज आएंगी तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे इसकी प्रोपोगेशन। वैसे तो इसमें सीड पॉट्स भी बनते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सीड्स की बजाय इसकी स्टेप कटिंग लें और इसको कोकोपीट में या किसी वर्मी कंपोस्ट वगैरह में लगा दें, या इसकी एयरलेटिंग के ज़रिए भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इन्फेस्टेशन इसमें बहुत कम होता है। अगर ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं तो रूट हो जाता है, लेकिन वो भी हम वेल ड्रेन सॉइल अगर होगी तो उससे भी हम बच सकते हैं।
आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।